हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं 30 तारीख से लेके 4 तारीख तक के मार्केट में हमने कैसे क्या काम किया है, इस वीक में हमने कैसे क्या वर्क वर्क किया है। सब चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 30 तारीख के मार्केट को। तो 30 तारीख में हमने कैसी क्या एंट्री वगैरह बनाई है, सब चीज़ें कितना क्या प्रॉफिट वगैरह किया है, सबको देखते हैं, ठीक है। तो 30/9/2024 का हमारा इस हफ्ते का पहला डे था, जिसमें समथिंग समथिंग हमने सिंगल लॉट पे 2091 रुपये 75 पैसे के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया है, जो कि हमने 2 ट्रेड के अंदर किया है, ठीक है। ओवर ट्रेड में हम आएंगे नहीं, ठीक है। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन हमारा सही है। बट क्या हुआ था कि पहली एंट्री बनाई थी, उसका एसएल हमारा छोटा था, इस वजह से एसएल हिट हो गया था। देन उसके बाद में री एंट्री बनाई, उसमें भी हमारा टारगेट देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे करके देखा जाए ना, तो ओवरऑल हमने प्रॉफिट किया 30 तारीख में 2091 रुपये, जो कि सिंगल लॉट पर किया है, ठीक है। उसके बाद में 1 तारीख जैसे ही स्टार्ट हुई है ना, तो 1 तारीख में हमने क्या किया है कि हमारे 1 लॉट साइज बढ़ाई है, क्योंकि इस हफ्ते से सॉरी इस मंथ में हम 1 लॉट यानी कि प्रॉपर 2 लॉट पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने समथिंग समथिंग 1 तारीख से हमने 1 लॉट को इंक्रीज कर दिया, जिसमें पहली एंट्री बनाई थी ना, पहली एंट्री में हमारा एसएलएट हो गया, तो जो कि समथिंग समथिंग 700 रुपए के आसपास तक का लॉस हो गया था, ठीक है। उसको कवर करते हुए मार्केट में हमने सेकेंड एंट्री बनाई ना, जिसमें हमने 1588 रुपये 52 पैसे के आसपास का प्रॉफिट बनाया, जो कि 2 ट्रेड में। ओवर ट्रेड में हम आएंगे नहीं, ठीक है। डायरेक्शन हमारा पहली ट्रेड का भी सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री की टाइमिंग थी ये भी सही थी, सेकंड ट्रेड की एंट्री की टाइमिंग भी सही थी। बट क्या हुआ था कि इसमें पहली ट्रेड में ऐसा लेट होने का रीजन सिंपल सा था, क्योंकि हमारा एसएल छोटा रहता है, इस वजह से एसएल लेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में 2 तारीख में देखते हैं, तो 2 तारीख में हमारा हॉलीडे था, इस वजह से मार्केट में हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चल के देख लेते हैं 3 तारीख के मार्केट। और 3 तारीख के मार्केट में हमने क्या हुआ है कि हमारा जो लॉस लिमिट था ना, वो समथिंग समथिंग 1000 के आसपास तक का लॉस कर चुके थे हम 2 ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि समथिंग समथिंग 2 ट्रेड में लॉस कर दिया था। तो इस वजह से हमारी ओवर ट्रेड में आ गए थे, जो कि हमें लॉस कवर करते हुए मार्केट में हमने समथिंग समथिंग 7 रुपये 51 पैसे के लॉस के साथ में क्लोज किया है, ठीक है। जो कि हमारा लॉस समथिंग 1000 के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। तो ओवर ट्रेड में हम आ गए, क्योंकि हमें मंथ सॉरी डे वाइज देखा जाए ना, तो 3 ट्रेड बनानी रहती है, बट हमने 5 ट्रेड के आसपास में बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन हमारा पहली ट्रेड में भी सही था, सेकंड ट्रेड का भी हमारा डायरेक्शन सही था, लेकिन जो एंट्री बनाने की टाइमिंग थी ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, इस वजह से हमारा मार्केट ने ऐसा लेट कर दिया, ठीक है। सेकंड ट्रेड की एंट्री बनाने की टाइमिंग ये भी गलत थी, इस वजह से हमारा सेकंड टाइम भी ऐसा लेट हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे लास्ट जो 5 नंबर की एंट्री बनाई है, उसमें हमें आराम से टारगेट देखने को मिल गया। साथ ही हमने देखा कि थर्ड ट्रेड में हमें मार्केट ने ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखाया, बट हमने प्रॉफिट लिया ही नहीं, जो कि हमारा लॉस को कवर करते हुए सिंगल लॉट पे हमें 1700 रुपए का प्रॉफिट दे रहा था, जो कि 1000 का लॉस कवर करते हुए हमें 700 रुपए तक का प्रॉफिट दिया। बट हमने मार्केट ने 114 पॉइंट के आसपास में मार्केट प्रीमियम वाइज दिखाया, बट हमने बुक नहीं किया। उसके बाद मार्केट वापस आया, 30 पॉइंट के आसपास में मार्केट से लेकर के हम बाहर हुए, ठीक है। उसके बाद हम चल के देख लेते हैं 4 तारीख के मार्केट को। 4 तारीख में हमने समथिंग 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 एक ही एंट्री बनाई है, ठीक है, जिसमें हमने 2655 रुपए के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया है, ठीक है। ओवर ट्रेड में हम आएंगे नहीं, ठीक है। डायरेक्शन वाइज देखा जाना, तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट था, एंट्री की टाइमिंग थी ये भी बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते में हमने कैसे क्या कितना क्या काम किया है। तो हमने समथिंग समथिंग एक हफ्ते में जो काम किया है ना, वो 6327 रुपये 76 पैसे के आसपास में किया है, ठीक है। ओवर ट्रेड में हम आएंगे नहीं, रीजन क्या है कि हमें 15 ट्रेड बनानी रहती है, बट हमने 10 ट्रेड बनाई, इस वजह से हम ओवर ट्रेड में भी नहीं आएंगे, ठीक है। टैक्सेस एंड चार्जेस देखे जाए ना, तो 120 रुपये 0.1 पैसे के आसपास में हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस आए। नेट पेनल जो हमारा क्लोज हुए चार्जेस वगैरह निकालने के बाद में 6207 रुपये 75 पैसे के आसपास में, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, तो ये नीचे की जो लाइन दी गई है, जो अमाउंट डाला है ना, ये है कि इस सॉरी ये पूरे वीक का है, बट यहाँ से लेके 1 तारीख से लेके हमने 4 तारीख में मार्केट में क्या किया है, वो ये है। तो 1 तारीख से 4 तारीख में हमने समथिंग समथिंग 4236 रुपए का काम किया है, और जिसमें हमारी टोटल एंट्रीज वगैरह बनी है वो 8 बनी है, ठीक है। उसके बाद में टैक्सेस एंड चार्जेस से जो निकल के आ रहा है हमारा 102 रुपए 30 पैसे के आसपास में आ रहा है, और हमारा नेट पेनल जो क्लोज हो रहा है 4133 रुपये 31 पैसे के आसपास में, ठीक है, 71 पैसे के आसपास में, ठीक है। तो दोस्तों चलकर एक बार हमारे डीमेट अकाउंट पर चेक कर लेते हैं, डीमेट पर हमारा इन चीजों को मैच कर लेते हैं, उसके बाद में मार्केट को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो चलिए डीमेट पर चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, एक बार हम इनको प्राइस वगैरह को चेक कर लेते हैं, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल रहा है डीमैट पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक के मार्केट में क्या काम किया है वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 1 तारीख से 4 तारीख में हमारा जो 4236 रुपये 1 पैसे के आसपास में, 0.1 पैसे के आसपास में हुआ है क्लोज, ठीक है। और उसमें 102 रुपये 30 पैसे के आसपास में हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस आ गए, 4133 रुपये 71 पैसे के आसपास में हमारा नेट पैनल क्लोज हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा ये रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक के मार्केट में क्या काम किया है। तो 30 तारीख को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन 4 तारीख को करते हैं। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट 6,327 रुपये 76 पैसे आ गया, ठीक है। टैक्सेस एंड चार्जेस 120 रुपये 0.1 पैसे के आसपास में आ गया। नेट पैनल जो क्लोज हुआ है वो हमारा 6,207 रुपये 75 पैसे के आसपास में हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ गया टोटल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।